नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। पीएम मोदी ने कोरोना काल में एक मंत्र दिया था, आपदा में अवसर का, और इस मंत्र को जन सरोकार से जोड़ने का काम किया बाराबंकी की सुमन वर्मा ने, जिनकी तारीफ पीएम मोदी ने मन की बात में की। ऐसा क्या किया सुमन वर्मा ने जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गई, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में लोगों को साहस देने के लिए आपदा में अवसर ढूंढने का मंत्र दिया था, जिसके बाद आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए लगातार काम किया जाता रहा। ऐसे में एक नाम, एक चेहरा चर्चित हो गया, जिसने आपदा में अवसर के मंत्र को धरातल पर उतार दिया, और इसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में किया। कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। खादी के जरिए रोजगार का नया मार्ग ढूंढने वाली सुमन वर्मा का जिक्र जैसे ही पीएम मोदी ने किया, तो सुमन वर्मा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई। दरअसल बाराबंकी की रहने वाली सुमन वर्मा एक स्वयं सहायता समूह की संचालिका है, जिसका नाम मां वैष्णो स्वयं सहायता समूह है। और महिलाओं का ये स्वयं सहायता समूह मास्क बनाने का काम करता है, जो स्वदेशी की परिकल्पना को साकार रूप भी देता है। दरअसल जो मास्क बनाए जाते हैं वो खादी के बनाए जाते हैं, जिससे विलुप्त होती जा रही खादी की मांग को सुमन वर्मा अपने प्रयासों से जीवंत करने का काम कर रही हैं। महामारी चल रही थी, तब हमने टीवी में और अपने मोबाइल न्यूज़ में देखा कि प्रवासी मजदूर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब बाहर से आ रहे थे। कुछ हमारे गांव में भी बहुत आए थे, तो उन लोगों को देख के बहुत, तभी दुकानें बाजार सब बंद थे और मास्क नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए हम लोग समूह की बहनें ने सब मिलके मीटिंग, लोग कपड़ा अपने यहाँ समूह के माध्यम से मंगाकर मास्क सिल के हम लोग जो प्रवासी मजदूर थे, बुजुर्ग, बच्चे और बहनों को हम लोग मास्क वितरण किए और हम लोग मदद करके बहुत अच्छा, अभी भी हम लोग मास्क देते हैं जिसके पास नहीं होता, सिल के निस्वार्थ हमने सेवा की। सुमन वर्मा का जन सरोकार का काम अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, जिस काम के जरिए निःशुल्क मास्क वितरण महिलाओं का समूह बनाकर किया जा रहा है। सुमन वर्मा ने कोरोना काल में मां वैष्णो स्वयं सहायता समूह के जरिए समाज के लिए कुछ करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया, और देखते ही देखते कई महिलाएं समूह से जुड़ गई और निःशुल्क मास्क वितरण का काम इस समूह ने किया। जो कोरोना काल चल रहा था, तो इस समय हम लोग खाली बैठे हुए थे, सारी बाजारें बंद थी, दुकानें सब बंद थी, तो काम कोई नहीं चल रहा था, कोई भी रोजगार नहीं चल रहा था। तो हमारी सुमन दीदी जो है समूह की, वो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं, तो जिससे हमें सभी लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा और मुफ्त में बांट भी सकते हैं। तो हम इन लोगों ने अपने अपने घर पे कपड़े खरीद कर लाए अपने अपने पैसों से, और उसे मास्क बना करके सबको वितरण किया फ्री में, निःशुल्क। गाँव में जब से महामारी आई थी कोरोना, तब से सब लोग बहुत परेशान थे, कोई काम नहीं था, बाजारें बंद थी, दुकान बंद थी, उसके बाद कहीं मास्क नहीं मिल रहा था, तो सब लोग बाहर से आए, बाजार है, जैसे बाहर से आए, जैसे बॉम्बे है और चंडीगढ़ है, बाहर से आए जब, तो सब बहुत बेचारे बहुत परेशान थे। तो यह हुआ कि क्या किया जाए, तो सुमन दीदी ने कहा चलो सब लोग मिलकर गरीबों की मदद करें। तो सब लोग मिलकर मास्क, घर में कपड़ा खरीद कर मास्क बनाने लगे। वो जो गरीब थे वो बेचारे बहुत आशीर्वाद देने लगे, कहे आप लोगों की मदद से हम लोगों को बहुत वो मिला। स्वयं सहायता समूह ने आपदा के दौर में वो कर दिखाया जिसके लिए सिर्फ बातें ही सुनी जाती रही हैं। खुद के जमा किए गए पैसों से कपड़ा खरीदा और उसके बाद शुरू किया गया मास्क निर्माण। देखते ही देखते सुमन वर्मा इलाके में सुमन दीदी के नाम से पहचानी जाने लगी, और अब तो खुद पीएम मोदी तक सुमन वर्मा के नाम के चर्चे हुए हैं, जो निःशुल्क मास्क वितरण का काम कर रही हैं।
बाराबंकी के हसनगंज में मां वैष्णो स्वयं सहायता समूह है, जहां खादी के मास्क बनाए जाते हैं और यहीं से जन कल्याण का काम किया जाता है। सुमन वर्मा के प्रयासों की प्रशंसा जिलाधिकारी भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो मुझे जानकारी मिली है, निःशुल्क मास्क बनाए थे, खादी के मास्क, और उसका वितरण किया था अपने में गांव में ही। और बहुत ही ये एक नेक कदम उन्होंने उठाया था इस आपदा की घड़ी में, और आज उसी का परिणाम है कि इनकी मेहनत को, इनकी लगन को और इनकी इच्छा शक्ति को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में सराहा है। और हम लोग भी ये पूरा प्रयास करते हैं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है और जो शहरी ग्रामीण आजीविका मिशन है, दोनों में ही हम लोग अपनी महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने की दिशा में पूरी तरीके से अग्रसर हैं। आप जानते हैं इस समय राज्य सरकार द्वारा भी मिशन शक्ति का आगाज़ किया गया है, जिसमें हमारी सारी जितनी बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, इन सब को सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सुरक्षित करने के लिए एक मुहिम आरंभ की गई है। तो ये आज बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए कि एक महिला के प्रयासों को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सराहा। सुमन वर्मा समाज के लिए प्रेरणा बनी है, साथ ही महिलाओं के लिए भी आदर्श बन गई हैं कि आपदा के दौर में अपेक्षा से ज्यादा अपने कार्य पर भरोसा करना चाहिए। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को परिभाषित करने के लिए निरंतर जुटे रहना चाहिए, जैसे सुमन वर्मा ने कोरोना काल में किया। सतीश कश्यप, बाराबंकी, एबीपी गंगा।